आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज़ में। इस वक्त झाबुआ एसपी कार्यालय में आप देख सकते हो मेरे पीछे जिले के डीजे एसोसिएशन मालिक, जो डीजे के मालिक है, वो बड़ी संख्या में लगभग आज एसपी कार्यालय पहुंचे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से वो गाड़ियां लेकर आज यहाँ पर एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी कार्यालय में एक आवेदन लगभग लेकर वो पहुंचे और एसपी साहब से मांग उन्होंने की है और मांग कर रहे हैं वो कि ज़िले में लगभग जो डीजे भी का सीज़न चल रहा है, जो डीजे भी आदिवासी क्षेत्र में जो शादियां चलने वाली है उसमें लगभग डीजे चलने की थोड़ी बहुत परमिशन दे दे या कुछ टाइम फिक्स कर दे, ऐसी मांग लेकर वो आज झाबुआ एसपी साहब के यहाँ पहुँचे थे। देख सकते हो आप किस प्रकार से वो डीजे मालिक यहाँ पर आज जो अपनी मांग लेकर एसपी कार्यालय पहुँचे। उनकी जो मांगे हैं वो मांगे लेकर एडिशनल एसपी साहब से मिले और एडिशनल एसपी साहब ने क्या कहा, सुनिए इस खबर में। देखिए, जो शासन के निर्देश हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनका पालन करने के लिए जो है इनको कहा गया है। किसी प्रकार से कोई अन्य बात इनको नहीं बताई गई है। इनके द्वारा जो मांग की जा रही थी उसके संबंध में ना तो मुझे किसी प्रकार का वैधानिक अनुमति देने का अधिकार है, ना ही इस संबंध में कोई मैं बात उसको जारी करने के लिए कह सकता हूँ। वही बात इनको जो है शासन के जो नियम कानून है उनका पालन करने के लिए बताई गई। सर, इनका ये भी आरोप है कि झाबुआ जिले में अन्य जगह बज रहे हैं डीजे। देखिए, कानून तो पूरे देश के लिए एक ही रहता है। जो शासन मध्य प्रदेश स्तर पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो लागू किए जाते हैं तो वो पूरे राज्य के लिए एक हैं। तो इनकी कही बात से जो कहना है उनका बिल्कुल गलत कहना है। अब जो डीजे मालिक है, झाबुआ जिले के क्षेत्र के जो डीजे मालिक है, उनकी क्या मांगे हैं, उनका क्या कहना है, वो भी सुनिए। ऐसा तो जो हमारी मांग थी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा, थोड़ा निराश होकर जाना पड़ रहा है। क्या मांगे वास्तविक मांग तो ये थी कि थोड़ा हमारा 2 महीने का सीज़न था, तो उसमें हम थोड़ा बहुत धंधा पानी करके हमारी भरपाई कर सकते हैं और परिवार भी चल सकता है। आपने बैंक से कितना लोन लिया? मैंने बैंक से 4 लाख का लोन फाइनेंस करवाया। ऐसे कितने डीजे झाबुआ जिले में? झाबुआ में होंगे कम से कम समथिंग 500-700 के समथिंग होगा डीजे। तो बैंक वालों ने लोन आपको इसी डीजे के लिए दिया था क्या? ऐसा नहीं, डीजे के लिए नहीं दिया था, गाड़ी फाइनेंस करवाई, डीजे के लिए लोन नहीं मिलता है। अच्छा, डीजे के लिए लोन नहीं मिलता, मतलब गाड़ी आपने गाड़ी पे डीजे लगवाया। तो वैसे भी आदिवासी समाज अभी डीजे का विरोध कर रहा है, तो आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो आप उसको और दूसरा धंधा नहीं कर सकते हैं क्या? धंधा अभी फ़िलहाल तत्काल से एकदम बंद करने से आदमी को समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। समस्या एकदम खड़ी है। समस्या एकदम खड़ी। तो मतलब भाई आप भी आदिवासी समाज से हैं और सरकार भी ये कह रही है कि दारू पानी डीजे सब बंद होना चाहिए। दारू दहेज बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, उसमें हम भी सहमत हैं। अच्छा, आप इसका कोई दहेज तो बंद ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि आप ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि जो डीजे का जो आपने साउंड लगा रखे हैं उसमें कम हो जाए? कम हो जाए ना, वो हो जाए, वो कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, वही हमारी मांग थी। हाँ, कम करके और जो पहले जो जिस हिसाब से चला रहे थे और पैसे ले रहे थे उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम भी कर लेते, अगर थोड़ी बहुत राहत दी जाती तो। अभी आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन में ये लिखा कि हम डीजे के स्पीकर कम कर लेंगे या कुछ ऐसा कुछ लिखा क्या आपने? वॉल्यूम का था, बाकी स्पीकर का नहीं करा था। इस प्रकार का आपने नहीं करा। मतलब आपका जैसे 50-60 आप डीजे पर, इसके अलावा और कोई धंधा है आपका? इसके अलावा धंधा तो है, बाकी एकदम से अचानक रुकावट आने से आदमी कैसे क्या करेगा मेंटेनेंस। बैंक से कई किस्तें भरते भरते आ रहे हैं, एकदम से कैसे क्या कोई धंधा सुन लेगा? तो बैंक की किस्तें आप किस प्रकार भर रहे हैं अभी? तो जैसे तैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं, इधर उधर उधार से ले रहे हैं, कोई ब्याज वाले रहे हैं, कोई कैसे क्या करके, कोई रकम गिरवी रख रहे हैं, खेती-बाड़ी रख रहे हैं, कोई खेती-बाड़ी में छोटी मोटी की कमाई आ रही उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं। जैसे तैसे करके हम इस समय तक आए थे, अब हमारा एंड समय है, उसमें कुछ करने में हमको बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और ये आल डीजे संगठन वाले हैं जितने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। क्या मालूम आदमी कौन क्या कर सकता है, कोई आत्महत्या भी कर सकता है उसमें कर्जे के चक्कर में, क्योंकि किसी ने 15-20 लाख का साउंड बनाया है तो उसमें साल भर में बनाया है, अभी तो एकदम से कर्जा भी नहीं उतरता है, इसीलिए आदमी प्रेशर में है बहुत। तो आपकी मांग क्या वास्तविक मांग तो ये थी कि हम 2 महीने का धंधा था, उसमें थोड़ी राहत दी जाती तो हम सिस्टम को बजा लेते थोड़ा मीडियम साउंड में। तो हमारे समाज वाले का भी यही कहना था कि क्या कर रहे तुम, क्या नहीं कर रहे, बजाने देंगे कि नहीं बजाने देंगे। कम वॉल्यूम में हमारा ज्ञान था कि हम बजा लेंगे, बाकी शासन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रही है। तो आप आगे अब क्या करेंगे? अगला कदम क्या है आपका? कदम तो ये है कि अब क्या कहे,
ज़्यादा कुछ कहने के लिए है। क्या नाम है? नान सिंह बोरिया कोकावत। जो आदिवासी समाज के दहेज दहेज और डीजे दारू को की जो मुहिम लेकर चल रहे रतन, उनका भी ये बयान सुनिए। उन्होंने भी क्या कहा डीजे को आपके लेकर। तड़वी संघ ने आह्वान किया था कि डीजे दारू पर प्रतिबंध, हाँ प्रतिबंध। तो फिर आप इनके साथ में क्या ये करना भाई है? साहब समस्या मेरे घर पे आए थे, तो मैंने बोला भाई मेरे पास कोई है नहीं, मैं आपको एसपी साहब जो एसपी साहब बोल दे वो तो। नहीं, निर्णय तो आप ही का है ना। हाँ 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 मेरा भाई, मेरा निर्णय हाँ, आपका है, मेरा आप तड़वी संघ के अध्यक्ष हाँ, हैं, बराबर निर्णय मेरा। आपका है हाँ मेरा है कि भाई डीजे दारू बंद। हाँ बंद बंद। तो फिर आप इनको यहाँ पर लेके आए, ये सर मेरे घर पे आए थे, तो मैं इनको यहाँ पे लाया। तो यहाँ लाने का कारण क्या था? हाँ पर ये सर मेरे को बोल रहे तू बंद कर रहा, तुम बंद करा, माइक में बोल रहा है, ऐसा डाल रहे आरोप। तो क्या बोले एसपी साहब? साहब ने बोल दिया बिल्कुल बंद, कोई परमिशन नहीं, तो भाई पुलिस प्रशासन ने तड़वियों के कहने पे तो ये निर्णय लिया हाँ है। लिया। तो आप इनके साथ में फिर आए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वो सर मैं लाया भाई, आप साहब के पास जाओ, तो इनको तो पता है, हाँ पता पर आप साहब के पास आप क्यों लेके आए उनको, ये मत ये साहब बोले तो आप साथ में साहब यूँ बोला, तो फिर मैं आ गया। नहीं, तो आपने बोला सब कम आवाज में बजाएंगे, ये करेंगे, नहीं बोला बोला, आपने? मैंने कुछ नहीं बोला साहब, ये आए। नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे एसपी साहब को आपने बोला कि ये कम आवाज में नहीं बजाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, ये गए, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं साथ में आया।